मृकंड मुनि हिमालय प्रदेशों में रहते थे। विवाह के काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा की। उन्होंने कठिन तप किया। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे तब शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। मृकंड ने अपनी इच्छा शिवजी को बताई। शिवजी ने कहा, 16 वर्षों तक ही जीवित रहने वाले विवेकी पुत्र चाहते हो या चिरंजीवी अविवेकी पुत्र? मृकंड मुनि विद्या को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, अतः उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मुझे विवेकी पुत्र ही हो। शिवजी ने कहा, तथास्तु। थोड़े दिनों बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उनका नाम रखा मार्कंडेय। जब वे 10 वर्ष के ही हुए थे तभी दूर दूर से पंडित जिज्ञासु अपने संदेहों को दूर करने के लिए उनके पास आया करते थे। 12वीं साल की उम्र में ही वे सद्गुरु बन गए और निष्ठावान माने गए। परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे उनके माता पिता चिंताग्रस्त होते गए। वे दोनों चिंता में तो थे पर उन्होंने अपने पुत्र से अपनी चिंता व्यक्त नहीं की। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तब वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनकी स्थिति देखकर मार्कंडेय को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने माता पिता से इस स्थिति का कारण पूछा। तब उन्हें अपने पुत्र को बताना ही पड़ा कि उनकी मृत्यु समीप आ गई है। परंतु हाँ, अगर मार्कंडेय के माता पिता अपने शेष जीवन का त्याग कर दें तो वे चिरंजीवी बने रह सकते हैं। मार्कंडेय ने अपनी शीतल वाणी से संतप्त अपने माता पिता को साहस बंधाया। उसके बाद वे निर्जन प्रदेश में चले गए और शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उनकी आयु की समाप्ति का समय जब आया तब यमदूत उन्हें ले जाने आए। परंतु ये क्या, उनके चारों ओर तो प्रकाशमान ज्योति फैली हुई थी। यमदूत उनके निकट भी नहीं जा पाए। तब यमराज स्वयं आए और मार्कंडेय पर अपना पाश फेंका। यम पाश उस शिवलिंग में जाकर अटक गया जिस शिवलिंग से मार्कंडेय चिपटे हुए थे। उसी क्षण क्रोधित शिव प्रकट हुए। यमराज मर गए। इसी कारण शिव का नाम पड़ा मृत्युंजय। जब शिव शांत हुए तब यम को पुनर्जीवित किया। ये सब होते उस अवधि में मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ियां बीत गई। शिव ने वर दिया कि मार्कंडेय सदा 16 वर्ष की उम्र के ही रहेंगे। युग बीत गए परंतु मार्कंडेय चिरंजीवी ही रहे। इस पुराण गाथा में कुछ अंतरार्थ भी है। मार्कंडेय ने अपनी प्रत्येकता तथा व्यक्तित्व को त्याग दिया और उस भगवान में लीन हो गए जो शाश्वत तथा अमर है। इसलिए काल के आसन्न होने पर भी वे सजीव ही रहे। वे सदा 16 वर्ष के ही रहे। उनके लिए ना तो कोई भूत है, ना भविष्य, ना ही वर्तमान। उनके पास जो है वह है केवल अनंत काल। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति है।